मिस्टर शू, जो दूसरों को लगता है आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप पैशन के लिए नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ मिस्टर वू को फोर्स करना चाहते हैं। एक ही ग्रुप का पूरा कंट्रोल, मुझे यकीन है। आपको क्या लगता है मिस्टर वैन? तो फिर आपने अच्छे से तैयारी कर ली? मिस्टर वैन, हम बिना तैयारी के नहीं आएंगे। मिस्टर शू, बाकी सब आपको बेहद अक्लमंद आदमी कहते हैं। इतने कम समय में आपने वू की सारी इंफॉर्मेशन निकालकर मेरे पास बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप जानते हैं मेरे लिए सही समय है ये फैसला करने का। और आप सॉल्यूशन निकालने के अलावा रिजल्ट का ध्यान रख रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होना चाहिए। अगर आपको उस पे अभी भी तरस आ रहा है तो आपको फिर से सोचना चाहिए कि उन दोनों ने आखिर कैसे आपकी मॉम को बीओडी से आउट कर दिया था। मिस्टर वू, मिस्टर वू, इतनी भी क्या जल्दी है? उसके बारे में खबर है। मिस्टर जू आपके कजन को मिलने गए थे, वेन शाह। उन्हें उसके शेयर चाहिए। वेन शाह? वो उसका शेयर खरीद नहीं सकता। उसे उस पर नजर रखने दो। ओके। मिस्टर शू, क्या आपको चोट लगी है? मेरा जिपर टूट गया। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसी है तुमने? जाओशिन, हाँ, तुमने चाहे जो भी देखा हो, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लगता है। ओके। ठीक है? कितनी देर हो गई है? वो जल्दी आ जाएगी। 1 मिनट रुकते हैं। मैं आ गई, मैं वापस आ गई। सी, आ रही हूँ। मुझे भूख लग रही है। हम वेट कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी। आओ आओ। ये कैसा है? बढ़िया है ना? इतनी देर तक क्यों काम करती हो? ये सब शो की वजह से हुआ है।
मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए देर हो गई। वैसे क्या फर्क पड़ता है, कल वीकेंड है, आराम करने का समय। डिनर का टाइम हो गया, चलो शुरू करते हैं। यूजू, कांग्रेचुलेशन, तुम जीत गई। जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे वापस आ गई, तो क्या अब मैं आराम कर सकती हूँ? हाँ? हे, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे युंजू, वो कंपटीशन के बाद थक गई होगी, उसे आराम करने दो। चलो जीत की खुशी मनाते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो खाते हैं। वैसे खाना ठंडा हो, गरम कर। सबका पेट कमाल का है। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। चलो खाते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ, कोच ली ने तुम्हारे साथ प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो फिर मेरा सुझाव है तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप गैर कानूनी एम्प्लॉयमेंट का है। डैड ने कहा था हम परिवार है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं। फैमिली को ये करने की जरूरत नहीं, पर अगर तुम्हें अडॉप्ट किया है तो मेरे हिसाब से तुम किसी भी आइडियल से बेहतर हो। पर हर दिन तुम्हें कंपटीशन में मुश्किलों का सामना करना है और तुम्हें चोट लगती है, पर उनकी खुद की बेटी एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह कॉलेज में रोज की लाइफ एंजॉय कर रही है। क्या ये तुम्हारे परिवार का मतलब है? अगर तुम ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने का वादा करोगी, हम तुम्हें प्राइवेट अपार्टमेंट देंगे, तुम्हारा खुद का न्यूट्रिशनिस्ट और काइनेसियोलॉजिस्ट होगा। तुम्हें ना सिर्फ असिस्टेंट मिलेगा बल्कि बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव भी मिलेगा। वे लोग आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के इंचार्ज होंगे। मेरा एम है तुम्हें बॉक्सिंग फील्ड का स्टार बनाने के लिए डेवलप करना। मेरी मॉम ने मेरे लिए 2 ब्रेसलेट्स बनाए हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। हमें लकी होना चाहिए, है ना? युंजू, तुमने मुझे अचानक से ये ब्रेसलेट क्यों दिया? तुमने अपना गुमा नहीं दिया, और वैसे भी ये तुम्हारी माँ की तरफ से है, ये मेरे लिए नहीं है। कैसे मेरे लिए? रुको रुको रुको, जल्दी करो। मैं थक गई हूँ। कैसे? कैसे? हम कब तक दौड़ते रहेंगे? चलो दौड़ लगाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है। बाय बाय। नहीं, ये बहुत दूर है केटी। तुम वापस जा सकते हो अगर तुम्हें सोना है तो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये खतरनाक है। आप केस को अपने साथ नहीं रखते, मैं बस आपके साथ आ सकता हूँ। मैं वहां विशिंग पॉइंट जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें डर है मेरे लिए खतरा होगा तो मुझे फॉलो करो।
ये विशिंग पॉन्ड सच में काम करता है। उस समय वो यहाँ आई थी, उसने विश मांगी थी हैंडसम आदमी के साथ रहने की, फिर वो मुझसे मिले, बाद में और भी जादू हो गया। मैं भी विश मांगने आया और जानते हो मैंने क्या मांगा? मैंने मांगा उससे पीछा छूटे, फिर मेरी विश पूरी हो गई। अगर हमें चीजें ऐसी ही मिल जाती है तो फिर मेहनत का क्या फायदा? आपको डॉलर वेस्ट नहीं करना ना, ये लीजिए मैं आपको देता हूं। आप उस लड़की को ढूंढना चाहते हो ना, विश मांग लो। भूल जाओ, ये सब किस्मत पर है। तो मैं विश मांगता हूं। अरे बॉस, आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या हुआ बॉस? आज आप इतने अजीब क्यों हैं? क्या ये कीमती ज्वेलरी है जो आप नीचे कूद गए? क्या हो गया? ये तो सेम है। क्या कोई ये बेचता है? मुझे उसने बताया था, उसकी मॉम ने ये 2 बनाए थे। अगर मैं ये एक लेकर आऊंगा तो वो दूसरा लेकर आएगी। ये वाकई में पैर है। कोई आएगा रोज विशिंग पॉन्ड को साफ करने के लिए। इसी वजह से आप हमेशा उसे ढूंढते रहते हैं। आज आप विशिंग पॉन्ड गए थे। हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी हेल्प करता उसे ढूंढने में। इन 3 सालों में वो मेरी सबसे करीबी थी। मैंने तो आपसे कहा था ना, विशिंग पॉन्ड काम करता है। तो आपने दूसरों की चीज ले ली। दूसरों को उनकी विश का एहसास नहीं हो सकता। चलो छोड़ो, अपना सूट बदलिए और चलिए। अगर तुम यहाँ 3 मिनट में नहीं आए तो आगे से कभी मत आना। ठीक है, मैं 3 मिनट में आ रही हूँ बॉस। मिस्टर शो, मैं आ रही हूँ। आई एम सो सॉरी मिस्टर शो, मैं 3 सेकंड लेट हो गई। सिर्फ 3 सेकंड। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए। हट जाओ प्लीज बॉस, बस एक बार। तो अगर तुम गुस्सा हो और तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई दुख पहुंचाना चाहता है, अगर तुम गुस्सा हो पर दिखा नहीं सकते हो, तो बस टेबल पर मारो या फिर दीवार पर मुक्का मारो। दूसरों को पता चलना चाहिए कि तुम गुस्सा हो। हटो मेरे सामने से। नहीं, आप मुझे प्रॉमिस नहीं करेंगे तो मैं नहीं हटूंगी। कैसे? अगर तुम अभी नहीं हटी तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा।
अंदर आ जाओ। मिस्टर शू, सुनो, मैं आज यहाँ तुम्हें अपॉइंट करने आया हूँ हेगे मीडिया ग्रुप के जनरल मैनेजर के लिए। मैं तुम्हें हेगे मीडिया का पावर ऑफ मैनेजमेंट दूंगा। लेकिन फिर भी हाँ मिस्टर शू, अगर मुझे पता होता तुम शुरुआत से चेयरमैन की पोजीशन चाहते हो तो मैं तुमसे पैसे नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन सॉरी, आपका सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। काफी डिटरमाइंड हो मुझे हेगे ग्रुप से निकालने के लिए, हाँ? किसान और सांप की कहानी की तरह। मैं एक किसान हूं और तुम एक सांप, ये भूलो मत। मैं ही हूं जिसने हेगे ग्रुप को खतरे से बचाया। मिस्टर वू को और पढ़ने के लिए मैं राजी करना चाहता हूं। कहानी का गलत इस्तेमाल मत करो। सुनो, तुम्हारी बिजनेस में काबिलियत देख के अच्छा लगा, पर मेरे पास भी मेरी खुद की वजह है। मैं हेगे मीडिया ग्रुप का चेयरमैन हूं, शेयर होल्डर्स की कभी भी मीटिंग बुला सकता हूं तुमसे हेगे के सारे अधिकार छीनने के लिए। मिस्टर वू, प्लीज मुझे 1 महीना दो। नहीं, आधा महीना। मैं लोन वापस चुका दूंगा। मेरे डैड ने कहा हम तुम्हें बैंकरप्ट नहीं करना चाहते। तुम अपनी कंपनी बेच रहे हो क्योंकि तुम चला ही नहीं सकते। हम अच्छे से चलाएंगे। डायरेक्टर, इस दुनिया में कभी कभी मेहनत करना बेकार है। वैसे नसीब की बात है। हेलो मिस्टर। हेलो मिस्टर शू। मिस्टर शो कैंटीन में क्यों खाना खाते हैं? बॉस को स्टाफ के खाने की फिक्र होनी चाहिए। ये सारा स्टाफ कैंटीन में खाना खाता है? कंपनी से सब्सिडी है, सब यही खाएंगे, ये सस्ता है। हाँ, वैसे मैं जा रही हूँ, मुझे वेट कम करना है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खाते हुए देखो। हमने इस बार अच्छे से संभाल लिया, नहीं तो। रुको, वहां मेरा इंतजार करो। मिस्टर शू, केसी, यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? मैं यहाँ काम करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है? ये तो इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ काम करती हूँ। तुम्हारी एडवाइस अच्छी लगी। तुम भी यहाँ काम करती हो? कौन से डिपार्टमेंट में? मैं इनके असिस्टेंट। केसी, तुम मजाक कर रही हो क्या? अंकल नहीं बहुत जानते? हो गया। हमारा बहुत पहले ब्रेकअप हो गया। तुम्हें इस सब से क्या करना है? हाँ, मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ? मैं कहाँ काम करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जाओ यहाँ से। एक्स बॉयफ्रेंड। केसी, क्या हो रहा है ये सब? सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं समझा सकती। खैर, शूना को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कोच की बेटी हूँ, ठीक है? और हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं, वरना वो हमें काम से निकाल देगा। केसी, क्या कर रही हो तुम? तुम उसकी असिस्टेंट क्यों बनी हो? क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें शूनाओ के करीब जाना होगा उसके प्लान्स को समझने के लिए, ताकि कॉन्गो को बचाने का कोई रास्ता मिल सके? मैंने ये भी कहा था कि तुम इसके लिए सही नहीं हो। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन का प्लान अब पोस्टपोन हो चुका है। क्या पोस्टपोन? हाँ,
मैंने यही सुना कि वो डोंगे ने प्लान रिजेक्ट कर दिया। सच में मिस्टर शू जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उन्होंने मेरे डैड को प्रॉमिस नहीं किया था कि वो कॉन्गो को बचाने में मदद करेंगे? तुम्हारा फोन। बॉस, आपका अभी तक खाकर नहीं हुआ। डायरेक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तुम्हें पहले अपना काम करना चाहिए। और एक मिनट, याद रखना, हम दोनों के बीच में एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, तो ज्यादा बात मत करना जब हम कंपनी में मिलेंगे, ओके? ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है अपने एक्स को मिलना। क्या तुमने केसी का रिएक्शन देखा था? उसे बहुत चोट पहुंची होगी। तुम्हारे पास दूसरों की बातें सुनने का बहुत वक्त है। आप क्या आप वो लड़के को जानते हो? मतलब उसका एक्स बॉयफ्रेंड। यहाँ हजारों एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, वो इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं उसे जानूं। नहीं, आप गलत हो। बड़ा जाल बड़ी मछली पकड़ती है। अगर आप अंधे हो छोटे इंटरेस्ट के लिए, तो आपके सामने आने वाली बड़ी अचीवमेंट मिस हो जाएंगी। हेगे मीडिया के नए शेयर होल्डर्स एक सिंपल फिशिंग प्रिंसिपल को भी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्वांग हू को मार डालना चाहते हैं। ये प्रिंसिपल के खिलाफ है कि एंटरप्रेन्योर्स लोगों से तरीके ढूंढ लेते हैं। रुक जा, क्या ये वही है जिसने मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में? हाँ, सही कहा। वो सिर्फ आर्टिकल्स लिखने में अच्छा नहीं है, बल्कि वैरायटी शोज में भी अच्छा है। पिछले साल उसने 2 पॉपुलर वैरायटी शोज बनाए थे। ये क्वांग हू एक तरीके से इंटरेस्टिंग है। स्टेडियम का रीबिल्ड होना, फाइटिंग टीम का बिखर जाना, ये खबरें पब्लिक में अनाउंस नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर और बाहर हैं जो इसके खिलाफ हैं। मुझे इसमें और ज्यादा मजा आ रहा है। हाय जिशाओ। तुम आ गई। अगर तुम आज ट्रेनिंग के लिए नहीं गई तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ डिलीशियस खिला दूं। मैं जानती थी। तो क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? बताइए। तुम तो ज्यादा ही खूबसूरत हो गई हो। हाँ? काफी जल्दी बड़ी हो गई तुम। क्या? मैं बहुत पहले ही बड़ी हो गई। सिर्फ आप अब भी मुझे एक छोटी बच्ची की तरह मानते हो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, मेरे लिए तुम छोटी बच्ची ही रहोगी। मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी नहीं करनी। अरे ऐसा मत करो। हाँ? अरे तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है जो बचपन से पहनती थी? शायद मैं घर पर भूल गई। अच्छा है, लेकिन ऐसी जरूरी चीजें घुमानी नहीं चाहिए किसी की तरह लापरवाह होके। हर बार तुम्हारा गेम देखता हूँ तो मुझे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में ताकत है। इसके अलावा तुम्हारा लकी ब्रेसलेट तुम्हें और ताकत देता है। मैं किसी की तरह लापरवाह बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो फिर क्या खाना चाहोगी? मैं चेक करती हूँ। मैं भी। प्लीज योंजो को दिलासा दे देना, वो बचपन से तुम्हारी सुनती है। मुझे रिग्रेट है। मेरा लकी ब्रेसलेट वापस दो। उसे वापस दे दो। अरे, हम यहाँ वापस क्यों आ गए? मुझे ये वापस देना है। तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं दूसरों का ब्रेसलेट लेता हूं तो फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जबकि उसने मुझे एक बार लग दिया था। मैं नहीं चाहता कि उसकी इच्छा पूरी ना हो, चाहे वो जो भी मांगे, बस उसकी इच्छा पूरी हो जाए। ओके, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। आपको चाहिए?
तुम आजकल थक जाती हो। आप क्वांगहो की सिचुएशन जानते हैं। कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, ना ही दूसरी टीम के साथ मैच कर सकती हूँ। मैं जब घर आई मुझे केसी के साथ रूम शेयर करना पड़ा। कोच मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अच्छे नहीं हैं, जो मेरे प्लान से काफी अलग है। क्या कहा कोच? तुम तो उनसे काफी करीब थी। तुम उन्हें सी के साथ डैड बुलाया करती थी। बहुत सारी इंटरव्यूज हैं। मैं नहीं चाहती लोगों को पता चले मैं अनाथ हूँ, तो मैं उन्हें कोच बुलाती हूँ। यंजू, अगर कोई तुम्हारे पास्ट की वजह से तुम्हें पसंद नहीं करता तो उस इंसान को जो पसंद है वो तुम नहीं हो। और तो और तुम, सी और अंकल ली सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। अगर परिवार में कोई परेशानी हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तो तुम्हें जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए। काम की वजह से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। जिशाओ, क्या तुम इसीलिए मुझे बाहर लेकर आए हो? युंजू, पता नहीं कब से ऐसा लगने लगा कि तुम वो छोटी बच्ची अब नहीं रही जिससे हम बात किया करते थे। क्या हम? इसका मतलब कि आप और केसी, क्यों है ना? दरअसल सी तुम्हारी फिक्र करती है। वो और अंकल ली हमेशा तुम्हें एक परिवार की तरह मानते आपने ये भी कहा परिवार की तरह, असल परिवार की तरह नहीं। तुम कितनी सेंसिटिव हो। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें आजकल हुआ क्या है? जिशाओ, आपके लिए मैं आपके लिए कौन हूँ? क्या मैं बस क्वांगहो की मेंबर हूँ? बिल्कुल नहीं। वैसे मैं आपसे पूछती हूँ, अगर एक दिन मैं क्वांगहो को छोड़ दूं, तो क्या हम तब भी इसी तरह साथ में खाना खा सकते हैं? अरे हाँ, कितना चमक रहा है। मुझे डिनर के लिए जल्दी घर जाना है। सच में बहुत अच्छा, सच में अच्छा। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। हाँ चलो, हाँ चलो चलो, कम ऑन, अपने पैरों को उठाओ, मूव करो, जोर से, चलो चलो, बढ़िया कर रहे हो, चलो चलो चलो, क्या कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, चलो। यस यस, तुम कर सकती हो, जोर से। युंजुआ, कोशिश करो, जल्दी कोशिश करो। यस यस, तुम कर सकती हो, जोर से, करते रहो, और थोड़ा। युंजू, मैं जानता था आराम करने के बाद तुम ट्रेनिंग के लिए आओगी। डैड, सामान मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। अब जबकि तुम यहाँ हो, प्रैक्टिस पूरी करके जाओ। याद रखो, चाहे तुम कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हें इम्प्रूव करना सीखना है। हमें जीत कभी भगवान नहीं देता, प्रैक्टिस करके मिलती है। सीखूं और प्रैक्टिस करूं। मैं प्रैक्टिस कैसे कर सकती हूँ? इनके जैसे? क्या इनमें से कोई मुझे 3 ट्रिक्स बता सकता है? तुमने पहले दिन से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैं चाहता हूं तुम याद रखो, मार्शल आर्ट्स में कोई लो या हाई नहीं है। चाहे तुम कितनी भी स्ट्रांग हो, तुम्हें अपने अपोनेंट्स की हमेशा इज्जत करनी होगी। डैड, मुझे बेवकूफ मत बनाइए। मार्शल आर्ट्स में लो और हाई लेवल्स होते हैं, और यहाँ पर मैच करने के लिए कोई पार्टनर भी नहीं है। खुद से प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ? मैं करता हूं प्रैक्टिस। कोच की कमर ठीक नहीं है। आखिर लियोन्जो अपने आप को समझती क्या है? जब से उसने चैंपियनशिप जीती है कैसी बन गई है? ये बहुत बुरी थी। जब से इसने चैंपियनशिप जीता ना, तब से ये सोच रही थी कि ये सबसे ताकतवर है।
पता नहीं इसे कौन सिखाता है ये सब। होटल्स ने इसे बिगाड़ रखा है। इसे लगता है कॉन्घू इसके लायक ही नहीं है। कम ऑन, मैं खाना लाई हूँ। देखते हैं अब रिजल्ट क्या होगा। कोच कोच जरा संभल के। अरे कोच ध्यान रखिए प्लीज। संभल के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोच जीत नहीं सकते। ऐसी बात मत करो। कोच को एक्सपीरियंस है और फिजिकली स्ट्रांग है। वो जानबूझकर युनजू को जिता रहे हैं। कोच हार नहीं सकती। अगर वो हार गए तो लियोन्जू का दिमाग और खराब हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कम ऑन कम ऑन। मेरे डैड। कोच अगर आप उसे अपनी ताकत नहीं दिखाते तो वो आपको डोरेमोन समझती। इसे सच में लगता है ये ताकतवर है। चलो सब लोग प्रैक्टिस करो। युनजू, थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरे डैड की इज्जत बचा ली। मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर हारी आज, वरना तुम उन्हें पक्का हरा देती। युनजू, थैंक यू सो मच। इतने सालों में तुम हमेशा कॉन्गो के साथ अच्छी रही हो। इनफैक्ट मेरे दिल में भी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम सबसे अनमोल गिफ्ट हो जो मेरी मॉम ने और डैड ने मिलकर मुझे दी है। तो फ्यूचर में चाहे जो भी हो जाए, हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। सभी शेयर होल्डर समझ गए होंगे हमने आपको यहां बिना बताए आज मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है। हेगे ग्रुप अब कुछ क्राइसिस का सामना कर रहा है। मिस्टर शू हेगे ग्रुप को छीनना चाहते हैं, वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। पर मुझे भरोसा है जब तक हम साथ में काम करेंगे हम अपनी जगह बना कर रखेंगे। तो आपने मीटिंग उसके खिलाफ करने के लिए बुलाया है? मुझे लगा आपको पता होना चाहिए कि उसके लेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑपरेशंस किस लिए हैं, और आपको इसलिए बुलाया ताकि आप सब लोग मेरा साथ दें उसके हेगे ग्रुप के हक को रद्द करने के लिए। ये एक शेयर होल्डर हैं और इनके पास अधिकार है इस मीटिंग को अटेंड करने का। आज मीटिंग में होने वाली बातों से शायद सब कुछ बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट चेयरमैन वू दोंगदे को हटा दिया जाए
और उनकी जगह पे मुझे नया चेयरमैन बनाया जाए। मुझे हटाना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें वेंशन के शेयर ट्रांसफर मिले हैं मिस्टर वू। हमारे करंट शेयर आपसे बेहतर हैं और हम मेजर शेयर होल्डर हैं, तो हमारे पास अधिकार है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आपको चेयरमैन से हटाने का। वेंशन के शेयर्स मेरी मर्जी के बिना ना ट्रांसफर हो सकते हैं ना बेचे जा सकते हैं। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। वेंशन ने हमसे उधार लिया था अपनी कंपनी फाइनेंस करने के लिए। उसने शेयर प्लेज मॉडल का इस्तेमाल किया था और क्योंकि वो लोन वापस भर नहीं पाया इसलिए उसने शेयर्स का इस्तेमाल किया और पोजीशन खत्म कर दी। तुमने कंपनी के सीक्रेट्स को लीक किया है और इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या तुम चाहते हो कि ऐसी चीजें पब्लिक में आए? रिपोर्टर्स बाहर ही इंतजार कर रहे हैं मिस्टर वू। सच बात तो यह है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोग सुपीरियर पैदा होते हैं। मेहनत मत करो। मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें हेगे ग्रुप से निकालने के लिए। मिस्टर वू, मिस्टर वू, मिस्टर वू, मिस्टर वू, मिस्टर वू, प्लीज मुझे 1 महीना दो। नहीं आधा महीना, मैं लोन वापस चुका दूंगा। मेरी फैक्ट्री बैंकरप्ट नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो सारे वर्कर अपना घर कैसे चलाएंगे? डायरेक्टर, मेरे डैड नहीं चाहते कि आप बैंकरप्ट हो जाए। आप बस अपनी कंपनी हमें बेच रहे हैं क्योंकि आप ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। मिस्टर वो, मिस्टर शू को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों ट्रांसफर कर दिया? चलिए उस तरफ चलिए। मिस्टर शू, इस बारे में कुछ कहिए सर प्लीज। थैंक यू जर्नलिस्ट आपके फिक्र के लिए। आज हमारे शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग हुई थी और सबकी सहमति से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बोर्ड को रीऑर्गेनाइज करने के लिए मिस्टर वी दोंगदे को चेयरमैन की जॉब से हटाया जाता है। ये अजीब है। मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, दुखी हूँ, डरी हुई हूँ और दर्द भी महसूस हो रहा है।